नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। आज के पंचांग में आपका स्वागत है। दिन सोमवार 3 नवंबर 2025। तिथि शश्री मापनोति, तिथि है त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि एक जया तिथि है और मंगल के अनुसार इसका कॉज इज एज पर मंगल, क्वालिटी इज एज पर मंगल और मंगल अस्त है जो कि परसों हो गए। ये मेरी भूल है कि मैंने परसों के वीडियो में इसको एड्रेस नहीं किया। एनीवे, मंगल अस्त हो गए हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। त्रयोदशी तिथि, इसका मतलब क्वालिटी इज लाइक मंगल और मंगल अस्त है। इसका मतलब आज के दिन जो भी हमें सफलता या विजय प्राप्त होगी पराक्रम द्वारा, उस पराक्रम के अंदर कोई हिडन एक हिडन दुख जरूर होगा। इसीलिए जो खुशी दिखे उस खुशी को परमानेंट खुशी नहीं मानना, ये संकेत है इस तिथि का आज के दिन। और त्रयोदशी तिथि जब होती है तो ये इसकी इफेक्ट सूर्य के अनुसार होता है। और सूर्य क्या है? सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य क्रिएटिविटी है, सूर्य संतान है, सूर्य पिता है, सूर्य हमारा वंश है, सूर्य हमारी लिनिएज है, सूर्य हमारी सेंसिटिविटी है, सूर्य हमारी हड्डियां हैं, सूर्य हमारे जैविकता है, वाइटैलिटी है, इत्यादि इत्यादि। और जब कोई प्लैनेट अस्त होता है तो वो सूर्य को डैमेज करता है। ये है सीक्रेट अस्त प्लैनेट का। जैसे मंगल अभी अस्त हुए तो वो सन को डैमेज करेंगे। इसका मतलब कॉज इज इफेक्टिंग द कॉज इज डैमेजिंग द इफेक्ट। इसका मतलब क्वालिटी इज डैमेजिंग द क्वांटिटी। इसका मतलब एज यू सो सो शैल यू रीप। आपके प्रसन्नता में ही आपका दुख छिपा है, आपकी विजय में ही आपकी हार छिपी है। टू बी वेरी क्रूड, इट इज अ वेरी वेरी इंट्रिकेट तिथि। ये बड़ा ही गूढ़ रूप से समझने वाली तिथि है। आज है तो त्रयोदशी, बहुत अच्छी तिथि भी है। और त्रयोदशी तिथि हर प्रकार से सक्सेस देती है। त्रयोदशी तिथि में जो लोग जन्म लेते हैं वो इनके एक्चुअली देवता हैं काम देवता। उनको अपने काम वासना पे कंट्रोल अगर रखें वो, तो उनको बहुत सक्सेस मिलेगी। इनमें जन्मे लोगों के साथ संतान के इश्यूज बहुत होते हैं। या तो संतान नहीं होती है, या देर से होती है, या संतान उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। तो त्रयोदशी तिथि जब होती है तो दो राशियां हमेशा की तरह दग्ध, मैंने बताया था, सिंह और वृषभ। और दग्ध राशियों में कोई भी वक्री ग्रह हो तो राजयोग देता है। तो केतु है सिंह राशि में, विच इज अ बिग 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 रिलीफ। केतु क्या है? छोटी छोटी बातें, स्पिरिचुअलिटी, हमारे नाना नानी, ये केतु हैं। नाना नानी के बारे में जानना हो तो कुंडली में केतु देख लीजिए। विशेषकर अगर आपको नाना के बारे में जानना हो तो केतु है। केतु नाना है, केतु दादी है, राहु दादा है और राहु नानी है। जो निश्चित रूप से हम सब इस बात से सहमत होंगे कि हमारे दादा दादी और नाना नानी हम लोगों को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि मूल से सूद हमेशा प्यारा होता है। एक कहावत है, आप जो पैसा है उसके ब्याज से आपको ज्यादा प्रेम होता है। ब्याज आता रहे, बड़ा मजा आएगा, मूल तो है ही वहां पे। तो इसी प्रकार से ये जो आज केतु हैं, ये हम लोग के लिए, और चूंकि केतु हैं और कुजवत केतु, कुज मतलब मंगल और मंगल अस्त हैं, तो त्रयोदशी तिथि, आज की तिथि की जो श्री है वो मैलिफिक है, दोष युक्त है, ये समझा जाएगा। अब जिनकी कुंडली में जन्मस्थ ऑलरेडी मंगल अस्त हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि उनको आज की आदत पड़ी हुई है। तो इस अस्तता में जब और लोगों का श्री नहीं मिलेगी, उनको श्री का एहसास होगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उसको बहुत सहा हुआ है जीवन में। जिनके जिनके पिता जीवित हैं, उनके पिता के लिए कष्ट हो सकता है। सरकार के लिए नहीं अच्छा है ये मंगल अस्त। गवर्नमेंट कुछ बैकडोर से गलत फैसले कर सकती है, प्रजा को धोखा देने का प्रयास कर सकती है, जिसका उनको बड़ा गहरा खामियाजा चुकाना पड़ेगा।
ये तो जन्म जन्मांतर का खेल है, कभी कोई राजा कभी कोई प्रजा, अनेकानेक जन्मों में। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रकृति ने, सूर्य और चंद्र ने किसी को भी ब्लैटेंट नेकेड पावर नहीं दी है कि वो हमेशा राजा है और हमेशा ही राजा रहेगा। इवन हम लोग के जो पुराणों में भगवान का जिक्र है, वो सारे भगवान भी सुख और दुख दोनों से ही गुजरते हैं। तो यह है त्रयोदशी तिथि का रहस्य आज का। नक्षत्र वारात आयुष्वर्धनम, वार है सोमवार, और सोमवार है और चंद्रमा मीन राशि में है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि में होता है। मीन राशि चंद्रमा की बेस्ट राशि है। वर्तमान में ये बहुत अच्छा फल देगा ये दिन, यदि आप मंगल अस्त में अपने मन पे नियंत्रण रखें और अपने लालच, स्वार्थ और नाजायज इच्छाओं पे नियंत्रण रखें, अगर इरेशनल डिजायर्स पे कंट्रोल रखें तो, क्योंकि ये चंद्र उच्च के गुरु जो कि चंद्र की ही राशि में उच्च के हैं, वहां से बड़ी शानदार दृष्टि से इस चंद्रमा को देख रहे हैं, नवम दृष्टि से, और चंद्रमा को गंगा जल के समान पवित्र कर रहे हैं। मीन राशि वैसे भी गंगा जल ही है, समुद्र का पानी। समुद्र में ही सारे हीरे जवाहरात, संपदा समुद्र से ही निकली है। तो इस प्रकार से आपको इसको समझना चाहिए। चंद्र आज क्वालिटी ऑफ सक्सेस, मतलब जो हमें मिलेगा वो चीज होगी बहुत अच्छी अगर इरेशनल डिजायर्स पे आप कंट्रोल करें। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाटर ड्रैगन है, पानी वाला अजगर है, और ट्रुथ गाय जानवर है इसका। ट्रुथ सच्चाई, सत्व का प्रतीक है। ऐसे लोग सच्चाई की राह पे रहने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं आजीवन। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है उसमें 2 तारे होते हैं, मतलब जो भी घटना होगी वो 2 दिन में, 2 साल में इफेक्ट करेगी, 2 साल तक रहेगी, 2 साल 2 बार रिपीट होगी इत्यादि समझना चाहिए। ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, ऊपर देखने वाला नक्षत्र है, फ्यूचरिस्टिक नक्षत्र है, फ्यूचर को इंडिकेट करता है, फ्यूचरिस्टिक घटनाओं को इंडिकेट करता है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को इंडिकेट करता है। तो आज के दिन बीती ताही बिसार के आगे की सुध ले, ये होना चाहिए आज का थीम। योगात रोग निवारणम, योग है हर्षण योग जो कि चित्रा नक्षत्र में होता है। चित्रा इज ए वेरी फाइन। हाँ, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और सारे ही पूर्वा और उत्तरा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ये मनुष्य नक्षत्र हैं। इन दिनों में या इन नक्षत्रों के ऑपरेट होने पे हम लोगों को ह्यूमन इंटरेक्शन को अपने अवॉइड नहीं करना चाहिए, ह्यूमन इंटरेक्शन से बचना नहीं चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए। इसको आप जहां जहां एप्लीकेबल हो अपनी लाइफ में वहां वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष में ऋषियों ने कभी भी हम लोगों को ये नहीं कहा कि इसका फल ये होता है, इसका फल ये होता है। उन्होंने फॉर्मूला दिया कि इसका स्वभाव ये है, इसका स्वभाव ये है। उस स्वभाव के अनुसार जीना ही एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, और वही हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। ऐसा हमारे ऋषियों की मंशा थी। मैंने जो पढ़ा उसको मैं अपने विवेक से आपको समझा रहा हूं। आप अपना विवेक भी इस्तेमाल करके अपने हिसाब से अपना इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं, और वही सही होगा, तभी ईश्वर आपको डायरेक्ट प्रेरणा देंगे। हर्षण योग बड़ा अच्छा योग है, शुभ योग है। इसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं। सूर्यदेव वर्तमान में अच्छी कंडीशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल अस्त है। अस्त प्लैनेट सन को डैमेज करता है। ये मंगल जो 1 तारीख को अस्त हुए हैं, ये 2 मई तक अस्त रहेंगे। लंबा समय है, इसीलिए हम लोग को अपने आप को बहुत संभाल के रहना चाहिए। ब्लड डोनेशन करते रहना चाहिए जहां जहां संभव हो सके, यथा योग्य। त्रयमुखी ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, फ्यूचरिस्टिक नक्षत्र है, और मनुष्य नक्षत्र है। 2 तारे होते हैं, ये मैंने बता दिया। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से लगता कहां लगती है? उत्तरा भाद्रपद से उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और रोहिणी। रोहिणी पे लात पड़ रही है, इसका मतलब रोहिणी मतलब एम्बिशन। अंध नक्षत्र है रोहिणी। रोहिणी पे लात पड़ रही है, इसका मतलब जागो, जागो, देखो है दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। योगात रोग निवारणम, करणात् कार्य सिद्धिश्च। करण है कौरव करण, कौरव करण है के स्वामी मंगल होते हैं। अगेन मंगल इज अस्त। आज के दिन आपको मंगल के अस्तता का प्रभाव है, जिसके लिए हमको अपने पराक्रम को, भाई को, अपने कुल को, इनके प्रति जितनी अच्छी भावना हो सके उस भावना से मदद करनी चाहिए। तभी
देखिए, जब कोई प्लैनेट अस्त होता है तो वो प्योरीफाई हो रहा होता है, और प्योरीफाई कब होता है? जब कोई चीज गंदी हो जाती है तब उसको प्योर करना पड़ता है। जैसे पानी है या कोई सब्जी है या कोई फल है, हम लोग क्यों धोते हैं, क्यों उसको प्योरीफाई करते हैं? क्योंकि वो गंदा होता है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उसमें वायरस होते हैं। इसी प्रकार से जब ग्रह अस्त होते हैं तो ये बताते हैं कि आपने जो भी इधर भी दुष्कर्म किए उससे रिलेटेड उनके प्योरिफिकेशन का समय है। इफ यू हैव राइट इंटेंशन ऑफ प्योरिफिकेशन ड्यूरिंग कंबस्ट मार्स, ड्यूरिंग कंबशन ऑफ मार्स, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे उदय होने के बाद। अगर आप ग्रह के स्वभाव से उसका आप ग्रह के स्वभाव को आप उसका आदर करें और उसका सम्मान करें और उसके अनुसार अपने चरित्र को रखें तो ग्रह बहुत अच्छा फल देंगे। देखिए, मंगल पूर्ण परमात्मा प्लैनेट है, पूर्ण परमात्मा प्लैनेट, पूर्ण परमात्मा। सूर्य, चंद्र, राहु और मंगल ये पूर्ण परमात्मा है। क्षत्रिय प्लैनेट है, मतलब पराक्रम, मेहनत, युद्ध, वॉर, ये सब करने से नुकसान होगा, धोखाधड़ी करने से नुकसान होगा। पूर्ण परमात्मा अगर अस्त है, इसका मतलब पूर्ण परमात्मा जो हमारे अंदर पूर्ण परमात्मा का अंश है, ब्लड, उसके प्योरिफिकेशन की हमको आवश्यकता है। इन रहस्यों को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, आगे भी बताता रहूंगा। हर एक ग्रह को आप देखिए, भगवान कृष्ण गीता में ये कहते हैं कि हर प्रकृति में जन्मा हर व्यक्ति, इंक्लूडिंग जो लोग देव अंश या देव अवतार कहे जाते हैं, वो सब भी ये सत्य, रजस और तमस के अधीन है। सब में ये सारे गुण विद्यमान हैं। भगवान कृष्ण में भी विद्यमान थे, राम में भी थे। जब आदमी सत्व मतलब ऑल गुड, आई टू आई, आदमी अपने ऊपर फोकस करे अपनी वेलबीइंग के लिए और एक भी पाप ना करे। रजस मतलब कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करे। हम लोग नौकरी करते हैं तो पैसा कमाते हैं, बिजनेस करते हैं तो पैसा कमाते हैं, रजस इज इंपॉर्टेंट। तमस सबसे डेंजरस कहा जाता है, अंधकार। मगर भगवान कृष्ण ने जब कलिया मर्दन का मर्डर किया, मर्दन किया, और भगवान राम ने जब रावण को मारा, या परशुराम जी ने जब और तरीके से हत्याएं की, तो ये किसी पर्पस के लिए की, गुड पर्पस। जब भी आप तमस को समझिए, आप समझिए कंस्ट्रक्शन आफ्टर डिस्ट्रक्शन। द डिस्ट्रक्शन विच इज फॉर कंस्ट्रक्शन इज तमस। और यकीन जानिए हम सब में यह है। आप जब भी आप मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? 9 अवतार हैं, 10वां कल्कि है भाई, 9 ग्रह हैं। मत्स्य अवतार केतु, कूर्म अवतार शनिदेव, वराह अवतार राहु, नरसिंह अवतार मंगल, परशुराम अवतार शुक्र, राम अवतार भगवान राम, कृष्ण अवतार भगवान कृष्ण, वामन अवतार भगवान बुद्ध, भगवान गुरुदेव बृहस्पति। फिर आते हैं बुद्ध अवतार। अब ये जो बुद्ध अवतार हैं, इसको कुछ लोग अपने मन से गुड़ में बेर मिलाते हुए भगवान बुद्ध से प्रेरणा रिलेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो बुद्ध अवतार है वो हमारी बुद्धि है। देखिए, जो बुद्धि है वो ही शुद्धि, बुद्धि की पहले शुद्धि होती है, फिर उसकी वृद्धि होती है शुद्धि के बाद, और फिर सिद्धि मिलती है। ये कुंडली के केंद्र के बैठे चारों ग्रह यही बताते हैं। जो हमारी कुंडली में केंद्र में बैठे ग्रह हैं, वो केंद्र में अगर कोई ग्रह नहीं है तो उसमें से जो लग्नेश का स्वामी है या दशमेश के स्वामी है या सप्तमेश के स्वामी है, उन ग्रह को लीजिए, वो है बुद्ध देव का अवतार। कुंडली में जो केतु हैं, उनको आप ये मान के चलिए कि मत्स्य अवतार हैं। ये हमारे, ये भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार है। जब शुक्र को देखिए, आप ये समझिए ये भगवान परशुराम का अवतार है। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में सारे ग्रहों को
विष्णु जी के सारे अवतार के रूप में लीजिए, क्योंकि कुंडली में जो भाव है, भाव तो भाव है, टेंडेंसी, भावनाएं, भाव, और जो राशि है वो भाव, उसी राशि मतलब रिसोर्स है उसका, वो उसके अनुसार काम करती है। और उसको इन्फ्लुएंस कौन करता है, उसको भोगता कौन है, उसका जीता कौन है, हम ही जीते हैं अपने कर्मों के अनुसार, भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों को ध्यान में करते हुए। आप इन सारे अवतारों के बारे में पढ़िए और उनको कुंडली में, और हर अवतार में सत्य, रजस और तमस तीनों ही है। आपको मैं एक दिन ये समझाऊंगा, मैंने सोचा है जिस दिन भी मेरे पास समय होगा लंबा वीडियो बनाऊंगा, उस दिन मैं समझाऊंगा कि हर एक ग्रह को, हर एक भाव में, हर एक राशि में आप भगवान विष्णु के हर अवतार के अनुसार कैसे समझें। आई विल गिव यू अ परसेप्शन। देखिए, परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कहते हैं देवियों और सज्जनों, आप बोलिए देवियों और दानवों का रूप लीजिए, राक्षसों का रूप लीजिए, असुरों का रूप लीजिए। सज्जन, जो स मतलब अच्छे, दुर्जन मतलब जो, दु मतलब मुश्किल से वो सज्जन नहीं है, उनको सज्जनता नहीं ले पा रहे, वो नहीं सज्जन नहीं रह पा रहे हैं, चाहे अपने कर्मों से, चाहे किसी। भगवान कृष्ण को जब बहेलिया ने मार दिया तो बहेलिया बड़ा दुखी था पैर में। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुमको दुखी नहीं होना चाहिए, ये नियति है, इस नियति के अधीन तुम भी हो, मैं भी हूं। जब भगवान कृष्ण अपने सबसे प्रिय अर्जुन के पुत्र का वध नहीं रोक पाए, तो इससे आप ये समझ लीजिए कि हर चीज कितनी ज्यादा प्रकृति के अधीन है। सत्य, रजस, तमस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और चित्त, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। इसके बारे में मैंने पहले बोला था, आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो अननेसेसरी बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि आपको आगे इन आपके हर एक कुंडली में हर एक ग्रह, बिकॉज एवरी राशि हैज अ गुण, सत्य, रजस, तमस, एवरी भाव हैज ए गुण, एवरी प्लैनेट हैज ए गुण। सिर्फ निर्गुण कौन है? केतु, उदासीन, उनका कोई गुण नहीं है, क्योंकि केतु इज गिविंग अवे एवरीथिंग। जब आदमी हर चीज छोड़ ही जाएगा, डिटेच ही होगा, तो सर क्या गुण बचेगा? देखिए, कर्म के अधीन हर मनुष्य है, हर स्पीशी है। लोग कहते हैं हम नहीं करेंगे कर्म, कर्म नहीं करना भी एक कर्म है। कर्म करना तो कर्म है ही, कर्म नहीं करना भी एक कर्म है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कर्म के अधीन तो ऐसा कोई है ही नहीं जो कर्म के अधीन ना हो, चाहे मैं हूं चाहे तुम हो। ये बहुत हम लोगों को ये समय गुरु अतिचारी का है, जिसमें हम लोग को, हालांकि ये मंगल अस्त फिलहाल तो वृश्चिक में है, ये उच्च के गुरु से दृष्ट हैं, सात्विक गुरु से, मगर आगे जब मंगल धनु में जाएंगे तब नहीं रहेंगे। तब भी गनीमत है कि धनु, हालांकि गनीमत नहीं रहेगी, क्योंकि जब जब सूर्य के साथ होंगे सूर्य को डैमेज करेंगे। तो वृश्चिक में सूर्य जाएंगे 17-18 को जब भी, तो वो डैमेज करेंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए हमको आगे चलना है। इस विषय में हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपका दिन शुभ हो। घर से बाहर निकलने से पहले दर्पण देख के निकलिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।